पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकाम हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं और पाकिस्तान में रियासती बहरान पैदा करने की एक संगीन साजिश की जा रही है, जिससे पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कंपनी और पीडीएम जो है वो इसमें मुलव्विस है और इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान पर एक बार फिर से शब खून मारने का फैसला कर लिया है। क्योंकि आज कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास होता है और इस इजलास में जो कुछ फैसले हुए, बहुत बड़े स्टेप लेने की साजिशें और कोशिशें हो रही हैं और इमरान खान के खिलाफ क्या फैसले हुए, मैंने मुकम्मल डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग में रखी हैं, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन जनाब उससे आगे चलते जाइए, कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि सब उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं और कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन इजलास में, जहां पर जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है वो शामिल थे, तो तमाम ताकतवरों ने मिलकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। यह इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल मुस्ताफी होने क्या जा रहा है और GHQ में जो बड़ा फैसला हुआ है वो इंतहाई अहम हो चुका है कि अंदर की खबर मैं आपके सामने रखूंगा कि GHQ से इस वक्त क्या खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब फौज और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है। ये इंतहाई अलार्मिंग है कि दो बड़े इदारे जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और खतरनाक लड़ाई का आगाज हो चुका है। क्या एलामिया जारी हुआ है, क्या फैसले हुए हैं, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है और चीफ जस्टिस के खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो भी सामने आता है। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस सामने आया तो नंबर गेम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। इस वक्त आला अदलिया में क्या चल रहा है, रेड जोन की सूरत हाल क्या है कि चीफ जस्टिस ने भी ताकतवरों की मंजी ठोक के रखती है, कैसी की तैसी तुम्हारी। इमरान खान साहब जो हैं वो भी मैदान में कूद पड़े हैं, उस हवाले से भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल से ये खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हट चुकी है, पीडीएम को कोई सपोर्ट नहीं दी जाएगी। ये उम्मीदें तो की जा रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की आइन के साथ खड़ी होगी, इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान के जमहूरियत के साथ खड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी होगी। लेकिन एक बार फिर से इन्हीं ताकतवरों ने बड़ा शब खून मार दिया है, ये आपको मैं बता रहा हूं। नाज़रीन, कल रात इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से पहले ये बात कर दी थी कि अब दोबारा एक शब खून मारा जाएगा, इलेक्शन रोके जाएंगे और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लामिया को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में एक बड़ी साजिश की जाएगी। तो जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग का इजलास खत्म होता है उसके फौरी तौर बाद इमरान खान के खिलाफ कुछ बड़े फैसले होते हैं। वो फैसले क्या होते हैं कि एक तो मरियम नवाज जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का नाम लेकर उन पर तनकीद करती हैं किसके हुक्म पर की, और फौरी तौर पर उसकी टाइमिंग आप मैच करें, अंदाजा हो जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में क्या फैसला हुआ है। दूसरा ये होता है कि इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज होता है इस्लामाबाद के अंदर और उस बगावत के मुकदमे में ये बात दर्ज होती है कि इमरान खान साहब ने मेजर जनरल फैसल नसीर डर्टी हैरी जो है उसका नाम बदला, उसका नाम बिगाड़ा और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर DGISI जो है उनके खिलाफ जो है वो घटिया साजिश की और उस सारे सूरत हाल में बैनुल अक़वामी एजेंसीज ने इमरान खान पर कातिलाना हमला किया, इसी को बुनियाद बनाकर ये एक बगावत का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज हो जाता है। तीसरा ये होता है कि फौरी तौर बाद अतर मिनल्ला जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद एक जो इख्तलाफी नोट है वो जारी करते हैं और उस इख्तलाफी नोट में इमरान खान को तबाही का जिम्मेदार ठहराया जाता है। आप जनाब जज हैं, आप आईनी और कानूनी दायरा कार में रहकर बात कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हैं, आपने पाकिस्तान की सियासत के फैसले नहीं करने। कौन होते हैं आप लोग? आप वही है ना जिसने रात 12 बजे अदालतें खोली थी, आप वही हैं जिसने रात 12 बजे अदालतें खोली। क्यों खोली? कि जनरल बाजवा को इमरान खान साहब सैक करने जा रहे हैं और आपने उस डर से अदालतें खोल दी थी। स्टैंड बाय पे आपकी अदालत थी और आपने खुद माना था कि हाँ मैंने 12 बजे अदालत इस वजह से खोली कि इमरान खान जनरल बाजवा को हटाने जा रहे थे और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने जा रहा था। तो ये किसके हुक्म पर आपने किया था?
हम कोई बच्चे नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम चाहे पागल नहीं बनने वाली। तो ये अतर मिनला साहब ने इख्तलाफी नोट क्यों दिया, उसकी टाइमिंग आपने मैच करनी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के साथ। 3 चीजें। चौथा आपने देखना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया है और एक शहरी जो है वो जनाब ये राजा सिप्तैन खान वो मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने ओहदे से उनके ओहदे से हटाना चाहिए और अब ये जो है वो ये पीटीआई के एक जज बन चुके हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर क्या फैसले हुए हैं। उसमें फैसले यही हुए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कि इमरान खान साहब को क्रश करना है, लंदन प्लान के ऊपर अमल होना है, इलेक्शन नहीं होने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को खुले लाइन लगाना है। अब जनाब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स मैं आपको एक बड़े मुसद्दका तरीन नज़रिए से खबर दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आर्मी चीफ जो हैं वह एंटी इमरान खान है। मैं बात नहीं कर रहा बल्कि बहुत सारे सहाफ़ी जिसमें हामिद मीर हैं, जिसमें सुहेल वड़ाइच हैं, मुनीफ फारूक हैं, सारे सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर एंटी इमरान खान है, ये इमरान खान को पसंद नहीं करते। लेकिन इदारे के अंदर का मूड क्या है? इदारे के अंदर का मूड जो कोर कमांडर्स की बात कर लें, डिफरेंट जनरलों की बात कर लें, ऑफिसर्स की बात कर लें, सिपाहियों की बात कर लें कि इमरान खान साहब के हक में है, वो प्रो इमरान है। पब्लिक का मूड आपके सामने, पब्लिक पल्स आपके सामने है कि प्रो इमरान पब्लिक पल्स आ रही है, सर्वेस भी आ रहे हैं। आप मीडिया रिपोर्टिंग उठाकर देख लें, सब कुछ उठा लें कि इस वक्त इमरान खान के हक में फजाएं चल रही हैं। लेकिन टॉप जो ब्रास है उससे इमरान खान के खिलाफ हर तरह से हर कोशिश की जा रही कि इमरान खान साहब को क्रश किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, इमरान खान के हक में आ रहे हैं, लेकिन फैसला यह है ऊपर वालों का कि इमरान खान साहब को हर सूरत रास्ते से हटाना है। तो ये इस वक्त टेस्ट चल रहा है सिर्फ 2 लोगों का, यानी कि 2 लोगों की जाती अना है और वो इमरान खान को अपनी जाती अना की खातिर तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फौज और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। खतरनाक लड़ाई का आगाज हो चुका है। जरा मैं इस हवाले से आपको खबर दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती वो आपके सामने है कि खौफजदा है। इमरान खान साहब 2 तिहाई से भी आगे बात चली जा चुकी है, 3/4 से वापस आएंगे और वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त ये अंदर खाते खौफजदा ये सारे हैं, खौफ की लहर है। और पहले भी जीएचक्यू ने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। तो अब जो जरा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें एक और खबर निकलकर सामने आई है, वो भी मैं खबर आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। खबर यह है कि जो आज जो इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास होता है, आर्मी चीफ उसमें आते हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं और जो चीफ नेवल चीफ हैं अमजद खान न्यासी, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद, बाबर सिद्धू समेत वफाकी वज़रा और TGISI ने भी इस पर शिरकत की और इस बात पर जोर दिया गया कि सियासी जमातें आपस में बातचीत करें, मुल्क की मैशत और सिक्योरिटी बहुत अहम है और सिक्योरिटी इदारे फिलहाल इलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के अस्करी इदारों ने, फौज ने जनाब इलेक्शन के लिए अपनी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया, चाहे उसमें नेवल चीफ हों चाहे उसमें एयरफोर्स के हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अगर फौज जो है वो सिक्योरिटी नहीं देती तो नेवी भी बैठी है, एयरफोर्स भी बैठी है। तो तमाम इदारों ने जनाब इलेक्शन के लिए अपनी सिक्योरिटी देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तमाम सियासी कायदीन को सबसे पहले पाकिस्तान की पॉलिसी अपनाना होगी और मिलकर मैशत बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी बनाएं कि इमरान खान साहब हमारे साथ बैठें और बैठकर 1 साल के लिए एक सेटअप लेकर आए, फिर हम इमरान खान से बात कर सकते हैं, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये जो इंडायरेक्टली इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया है और सियासी इस्तेकाम लाएं जो मैशत के लिए बहुत जरूरी है। सियासी जमातों की आपस की लड़ाई ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है और ये जमहूरियत के खिलाफ भी है। अब फौज पाकिस्तान इस वक्त कई महाजों पर दहशतगर्दों के खिलाफ मसरूफ अमल है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने फौज मुखालिफ बयानिया सख्ती से मुस्तरद किया है और कहा है कि यह मुल्क के खिलाफ बदतरीन साजिश है। ये जनाब इमरान खान के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ये फैसले हुए, ये मैं आपको अंदर खाते बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो जो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था कि फौज सिक्योरिटी देगी, बजट भी दिया जाएगा, तो अब जनाब तमाम इदारों ने सिक्योरिटी देने से और बजट देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत के लिए जो है वो आप तैयार हो जाएं। अब जनाब कौमी सलामती कमेटी की अहम तरीन इजलास जो हुआ है जिसमें जनरल आसिम मुनीर, मैंने आपको बताया, DGISI तमाम क़यादत जो है वो उसके अंदर जो है शामिल थी। अब सिक्योरिटी कौमी सलामती कमेटी में क्या क्या फैसले हुए हैं मैंने तमाम डॉट से डॉट कनेक्ट किए, आपको बता दिया कि जनाब ये फैसले हुए हैं। इलेक्शन जो हैं वो होते हुए नजर नहीं आ रहे, पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन होंगे और इलेक्शन अक्टूबर 2023 में भी नहीं बल्कि 24 तक जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त हालात क्रिएट कर दीजिए। अगर जनाब ये कुछ होता है
तो ऑप्शन एक मौजूद है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी जाए। इस नुक्ते के ऊपर भी कौमी सलामती कमेटी में मुबैना तौर पर एक बात हुई है जो मैं खबर आपको बता रहा हूं। अब जनाब जो असल खबर है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का इस्तीफा, उस हवाले से बड़ी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर अचानक गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फौरी बाद मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस्तीफे का जनाब मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि उमर अता बंदयाल ने इमरान खान और पीटीआई की हिमायत में आइन और कानून के खिलाफ वर्जी की और गो होम बंदयाल का हैशटैग भी मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा है कि नामूर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर मिसकंडक्ट के खिलाफ इल्जामात नहीं लगे। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसे सूरत हाल को जन्म दिया है। ये जनाब मरियम नवाज बात कर रही हैं। साथ ही चीफ जस्टिस जो उमर अतर मिनला है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनका इख्तिलाफी नोट आता है। और फिर जनाब वफाकी हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। ये मुस्ताफी होने का मुतालबा तब किया गया है जब पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक 2 घंटे का इजलास जब खत्म होता है, यानी कि सिविल और मिलिट्री ये दोनों इदारे मिलकर बैठते हैं और उसके बाद ये फैसला होता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करना। और उमर अता बंदयाल साहब चूंकि ब्लैकमेल नहीं हुए, चूंकि जनाब फिक्स नहीं हुए, तो उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया है। ये जनाब मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि ये अब इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। चीफ जस्टिस ओहदा छोड़ें, जो अदालती कार्रवाई मुतनाज़ा हो जाए उसको अवाम कैसे माने। जजिस की अक्सरियत ने मामले पर फुल कोर्ट कहा नामुकाबिले समात केस पर 3 रुकनी बेंच का फैसले कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनला समेत 4 जजेस ने फैसला दिया। अतर मिनला का फैसला अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि वो बेंच से अलग हुए, ना ही बेंच में बैठे जो है उससे माजरत की थी। तमाम 4 जजेस के फैसले से भी इत्तफाक किया और पिटीशन को डिसमिस कर दिया और लिहाजा अदालत के फैसले में 4-3 से पिटीशन जो है वो डिसमिस हो चुकी है। जो पिटीशन डिसमिस हो जाए फिर उस पर समाअत जो है वो कैसी बनती है। ये जनाब एक बार फिर से उमर अता बंदयाल साहब से मुस्ताफी होने का वफाकी काबीना ने जनाब मुतालबा कर दिया है। अब उस सारी सूरत हाल के बाद नंबर गेम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अतर मिनला भी 4-3 की बात करें कि 4-3 से ये फैसला जो है वो डिसमिस हुआ है, ये 3-2 का फैसला नहीं है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज़ेह डिवीजन नजर आ रही है। जस्टिस काजी फायद ईसा का ग्रुप है, अतर मिनला साहब सामने आए हैं और उससे पहले बहुत सारी चीजें जो हैं बड़ी खराब होती चली जा रही हैं। अब मैं जरा आपके सामने ये खबर रख देता हूं कि अब पलड़ा जो है वो किस जानिब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स काउंसिल में जनाब उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो दायर हो चुका है कि इनको ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए। आपने ये देखना है कि 4 जजेस थे जिसमें जमाल मंदोखैल, याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जनाब जस्टिस उमर अतर मिनला, इन 4 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया और ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा जो है वो नहीं बने। तो ये 4-3 का फैसला था कि 3 जजेस जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, 4 जजेस कह रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये इस वक्त पीडीएम जो है उसको बुनियाद बना रही थी। अब आपने नंबर गेम पर गौर करना है कि 8 जजेस जो हैं वह इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब के हक के अंदर बैठे हुए हैं और 2 जजेस जो हैं काजी फायद ईसा के साथ हैं, जो 2 रुकनी बेंच ने उमर अता बंदयाल साहब की नोटिस लेने का इख्तियार जो है वापस लेने की कोशिश की थी। तो 2 जजेस उस तरफ हैं और पीछे बाकी 5 जजेस बाकी रह जाते हैं। अगर ये 5 जजेस भी काजी फायद ईसा के हक में बैठते हैं तो 8-7 का मामला है, यानी कि 8 जजेस जो हैं उमर अता बंदयाल साहब के हक में बैठे हुए हैं। तो इससे वाज़ेह होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा और उमर अता बंदयाल साहब जो है विन विन सिचुएशन के अंदर पहुंच चुके हैं और वो ब्लैकमेल किसी सूरत जो है वो नहीं होंगे। ये आपको मैंने नंबर गेम समझा दिया कि वो उनको ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। अब जनाब एक और खबर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी मैदान में आए हैं और वो एक बहुत बड़ी कॉल देने जा रहे हैं मेरे ज़राए के मुताबिक। और इमरान खान साहब ने कहा है कि एक लंदन प्लान के ऊपर काम हो रहा है और मेरे खिलाफ जो है वो 144वां केस दर्ज हुआ है बगावत का। और उन्होंने कहा कि ये मुझे और मेरी पार्टी को इलेक्शन रोकने के लिए एक उनको कोशिश की जा रही है और ये मुझे जो है वो रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये लंदन प्लान है और नवाज शरीफ को इसी हवाले से पीटीआई के खिलाफ ये एश्योरेंस दी गई है कि हम हर तरह से जो है वो इमरान खान को रास्ते से हटाएंगे। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।